आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के आर्मर पुश के बारे में। देखिए, जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो भारतीय थल सेना के जो इक्विपमेंट्स थे वो काफी हद तक इस टेरेन के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि फिर भी भारतीय थल सेना की तरफ से अपने वेपन सिस्टम्स वहां पर डिप्लॉय किए गए थे और इंडिया ने चाइना के साथ में मिरर डिप्लॉयमेंट किया था। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट चाइना की तरफ से की गई थी, भारतीय थल सेना की डिप्लॉयमेंट भी उतनी ही थी, उतने ही सैनिक, उतने ही व्हीकल और उतने ही हथियार। लेकिन अगर आप दोनों देशों के हथियारों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की तरफ से काफी पहले से इस चीज की तैयारी की जा रही थी और उनके हथियार माउंटेन स्पेसिफिक थे, चाहे वो लाइट टैंक हो, उनके लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हो या फिर सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो। लेकिन गलवान के बाद में भारतीय थल सेना की अप्रोच पूरी तरीके से बदल चुकी है और रिसेंटली आज तक की तरफ से एक शो किया गया था जहां पर श्वेता जी LAC पहुंची थी और उनके इस शो के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स बाहर निकल कर आई हैं। इस शो के दौरान कई नए वेपन सिस्टम्स देखने मिले थे और जो पुराने वेपन सिस्टम्स थे उनके भी अपग्रेड देखने मिले हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्हीकल दिखाई दे रहे हैं वो टाटा केस्ट्रल का एक वेरिएंट है और इस व्हीकल को बेसिकली इन्फेंट्री प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इन थ्योरी इस वेरिएंट का नाम है IPMV यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। देखिए, टाटा केस्ट्रल को एक बेस प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया गया था और इसी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्हीकल्स बनाए जा सकते हैं। हमें से ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि जो पहला व्हीकल टाटा केस्ट्रल के रूप में इंडक्ट किया जाए वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो जिसके ऊपर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन हो। लेकिन इंडियन आर्मी में इस रोल को करने के लिए ऑलरेडी हजारों BMP व्हीकल्स अवेलेबल हैं और ये BMP-2 व्हीकल्स रिसेंटली अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। श्वेता दीदी के शो के दौरान एक और चीज यहाँ पर दिखाई देती है जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये BMP-2 अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जा रही है ये अपग्रेडेड BMP-2 है। इसमें गनर साइट दी गई है जो 2 एक्सेस स्टेबलाइज्ड है। इसमें एक थर्मल इमेजर है, डे कैमरा है, लेजर रेंज फाइंडिंग है, एम मार्किंग है और इसके साथ में ही 8.4 इंचेस का एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है जो गनर की रीच में रहता है। वहीं पर अगर कमांडर्स साइट की बात की जाए तो वो भी 2 एक्सेस स्टेबलाइज्ड है। इसमें भी एक थर्मल इमेजर है जो 3rd जनरेशन का है, डे कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर, हंटर किलर कैपेबिलिटी, एम मार्किंग और वीडियो फीड की कैपेबिलिटी रहती है। ये सिस्टम भी 8.4 इंचेस के मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ में आता है। इस नए सिस्टम में एक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम भी है और इसके ऊपर जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगाई गई है वो पुरानी एग्जिस्टिंग कॉन्कर्स मिसाइल सिस्टम ही है, लेकिन लॉन्च ऑपरेशन को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दिया गया है। ओवरऑल इन BMP-2 से नेक्स्ट जनरेशन वाइब्स नहीं आती हैं, लेकिन कैपेबिलिटी में काफी डिसेंट सिस्टम है और जिस टास्क के लिए इनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है ये पूरी तरीके से उसको करने में सक्षम है। इसके अलावा इस शो के दौरान यहाँ पर कल्याणी M4 व्हीकल भी देखा गया था और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस व्हीकल की 60 यूनिट ऑलरेडी इंडक्ट की जा चुकी है और अगले लॉट की तैयारी हो रही है। इससे पहले ANI की टीम जब लद्दाख पहुंची थी तो उनको वहां पर हॉविट्जर्स दिखाई दी थी और अजीत दुबे जी धनुष हॉविट्जर्स के साथ में देखे गए थे। लद्दाख में हम लोग पिनाका और K9 वज्रा को भी देख चुके हैं, यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हर तरीके के वेपन सिस्टम्स वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। T-72 और T-90 काफी समय से वहां पर डिप्लॉयड है और जिस डेफिनेशन के हिसाब से K9 वज्रा इंडिजिनस है उसी डेफिनेशन के हिसाब से T-90 और T-72 भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं। यानी कि ओवरऑल चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ के बाद में भारतीय थल सेना की तरफ से अपने वेपन सिस्टम्स को काफी तेजी से इंप्रूव किया गया है और जिस तरीके का इंडक्शन पिछले 2-3 सालों से हुआ है उसके बाद भारतीय थल सेना की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे कि स्विच, इनका भी प्रयोग वहां पर काफी एक्सटेंसिव तरीके से किया जा रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारे के सारे वेपन सिस्टम्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ वेपन सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी बाहर से एक्वायर की गई है, लेकिन ज्यादातर सिस्टम इंडिजिनस तरीके से डिजाइन और डेवलप किए गए हैं और ये चीज इंडिकेट करती है कि अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे तो इंडस्ट्री काम कर सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।